अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जर्मनी के ऊपर है, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ इसके टूरिस्ट वीजा के ऊपर, और उसके बाद जी स्पॉन्सर के लिए क्या शराइत होती है, उसके बाद बिजनेस वीजा क्या है, ट्रांजिट वीजा क्या है, अगर आप वहां पर इलाज के लिए जा रहे हैं तो वो वीजा क्या है, और उसके बाद मैं इसका फैमिली रिन्यू वीजा जो है उसके अबाउट बात करूंगा। बाकी इसके फिर आगे जो है बहुत सारी कैटेगरीज हैं। उसके बाद इसका स्टडी वीजा है, एजुकेशन मीडियम है, उसके बाद वर्क वीजा है, उसके बाद काफी चीजें हैं, वक्तन फवक्तन मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो बात करने वाला हूं आपसे। देखें, जर्मन एम्बेसी पाकिस्तानी शहरियों को जर्मनी के सफर के लिए शेंगन वीजा जारी करती है, जिसके लिए पंजाब सरहद और वफाकी दारुल हुकूमत के रहायशी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद, जबकि सिंध और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जर्मन कॉन्सुलेट जनरल कराची में दरखास्त जमा करवाएंगे। इससे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा आपको। इसका प्रिंट भी लेना जरूरी है। इसके लिए जो इसका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हुआ है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट जो है वो लिंक के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद आप एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करके इस मुकर्ररा टाइम पर जाकर बराह रास्त आप वीजा दरखास्त जो है वो जमा करवाएंगे। पुराने तरीकेकार के तहत फोन करके भी वक्त लिया जा सकता है। इसके लिए इस्लामाबाद एम्बेसी का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं वैसे भी बता देता हूँ, 05122794441 है, और कॉन्सुलेट जनरल कराची का नंबर 0215873788283 है। अच्छा, अब बात करते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो क्या क्या होंगे। एक तो है ऑनलाइन जमा कराया गया वीजा फॉर्म का प्रिंट, 3 हल्के बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज 3 तस्वीरें, कम से कम 3 महीने के लिए वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आखिरी 2 पुराने पासपोर्ट अगर आपके पास मौजूद हो। अच्छा, वो इसलिए होता है कि जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवा के रखे थे, वीजा उन्होंने लिया नहीं, वो पड़े पड़े एक्सपायर हो गए, उसने फिर बनवा लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो आप पासपोर्ट जो होंगे आपके एक्सपायर, वो आपने साथ ले लेने। उसके बाद नादरा से जारी शुदा FRC आपको चाहिए होगी। उसके बाद बैरून मुल्क रहने वाले रिश्तेदारों की फहरिस्त, हकीकी डॉक्यूमेंट्स दर्ज करने का बयान हल्फी, और शेंगन मुमालिक के लिए वैलिड कम से कम 30,000 मालियत यूरो की ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि दौरे के दौरान कोरोना समेत किसी भी बीमारी की सूरत में वहां पर इलाज और हादसा की सूरत में अमदाद के काम आएगी। ये पॉलिसी 4 से 5,000 में आपको मिल जाती है। बाकी आई डोंट नो, बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे मांगते हैं। उसके बाद एयर टिकट मुख्तसिर स्टे के वीजा के लिए रिटर्न और कंफर्मेशन के साथ, उसको आप पिछले बैरूनी दौरों से मुतल्लक बयान हल्फी आपको चाहिए होगा। उसके बाद वीजा फीस की रसीद, उसके बाद जी कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर नोट करने की जो है, इंश्योरेंस के लिए आदम जी इंश्योरेंस कंपनी ACEAIG, दोबारा सुन ले, ACEAIG, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, सेंचुरी इंश्योरेंस, पिकिंग इंश्योरेंस, IG यूनिवर्सल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी मंजूर शुदा ये कंपनीज हैं, इनसे करवाएं जाके। 75 साल से जायद उम्र के सीनियर शहरियों को मुख्तलिफ कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस ना करें तो अजीज या दोस्त के जरिए जर्मन कंपनियां ADAC, AXA, अलायंस, अलोविया और मादियों से करवाई जा सकती है। एक तो ना इन्हें औखे है ना दे। अच्छा, अब बात करता हूँ वीजा फीस की। जर्मन सफारत खाना ये वीजा फीस पाकिस्तानी रुपए में जमा करता है, लिहाजा यूरो का पाकिस्तानी रुपए से हिसाब लगाकर आप साथ ले जाएं पैसे। जर्मन ने जो लॉन्ग टर्म वीजे हैं उनकी तमाम कैटेगरीज के वीजों की फीस जो है वो एक ही मुकर्रर कर रखी है, जो कि 160 यूरो है। 6 साल से कम उम्र बच्चे फीस से बिल्कुल बागी होंगे, उनको फीस देने की जरूरत नहीं है। वो छोटे जो बच्चे होते हैं 6 साल से कम उम्र के। एम्बेसी में वीजा दरखास्त जमा करवाने के लिए आप खुद जाएं, किसी दूसरे के जरिए वीजा दरखास्त जमा नहीं की जाती। ये मैं चीज बार बार आपको बता चुका हूँ हर वीडियो के अंदर। जो टाइम आपका उनके साथ मुकर्रर हुआ है, पहले पहुंचे ताकि जल्दबाजी में गलती ना करें। कोई प्रिंट शुदा वीजा फॉर्म पर दस्तखत करना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद मुख्तसिर मुद्दत के वीजे 2 से 3 हफ्ते में जारी होते हैं, लिहाजा इसे तयशुदा प्रोग्राम में 1 महीना पहले वीजा अप्लाई करें आप। अच्छा, बात करता हूँ इसके टूरिस्ट और विजिट वीजा के अबाउट। जर्मनी के विजिट वीजा के लिए बुनियादी शर्त जो है उनका स्पॉन्सरशिप है, और सारी जिम्मेदारी जर्मनी में मुस्तकिल रहाइश पजीर स्पॉन्सर या शहरी पर आयद की जाती है। टूरिस्ट वीजा बगैर स्पॉन्सर के भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार की माली हैसियत और समाजी मुकाम को भी जांचा जाता है। देखा जाता है कि बंदा किन्ने का पानी चा किन्ने च नहीं, की कमांदा की खांदा, किधर जांदा की करदा है। ये समझ लो कि ओही हिसाब आ, तुसी रिश्ता लैन गए ते देखदे कि मुंडे दा कारोबार की है, वीजा लैन गए भी भाई ब्याह कर लो या वीजा ले लो, एक ही काम। इसकी मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान
वापसी का अंदाजा हो सके इनको। ये चीजें भी देखते हैं कि ये 6 महीने का वीजा है या 3 महीने का वीजा, क्या ये वापस आएगा या नहीं, वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं। पाकिस्तान में मजबूत मुआशी और समाजी रिश्ता रखने वाले अफराद बिलाशुबा विजिट मुकम्मल करके वापस आएंगे, लिहाजा आपका अच्छा जाती कारोबार हो, कोई आला ओहदे रखते हो आप, तो इस बात का शोबा तकरीबन खत्म हो जाता है कि आप विजिट के लिए जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। इस तरह शादीशुदा लोगों की निस्बत सिंगल अफराद पर ज्यादा शक किया जाता है। जाहिर सी बात है, जो शादीशुदा होंगे उन्होंने पता कि भाईजान कल्ला जा रहा है, बीवी बच्चे इतने ने। जेड़े सिंगल है उन्होंने पता कि ये गया ना, ये भूंडा रहेगा पूरा, ये उत्थे जाके टीडू बाड़ियां लाएगा, वो उनको पता चल जाता है कि ये वापस नहीं आएगा। अगर आप वीजा अफसर को अपने डॉक्यूमेंट्स और रुपए से यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो आप जिस भी मकसद के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं मुकर्रर मुद्दत में उसे पूरा करके आप वापस आ जाए तो यकीनन आपको वीजा जारी कर दिया जाएगा। वीजा दरखास्त के साथ जनरल कागजात के अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। स्पॉन्सर की जानिब से जो है स्पॉन्सर लेटर, बमाए जिम्मेदारी का हलफनामा, उसके बाद जी दौरे को दौरान अखराजात के लिए मकूल रकम की मौजूदगी का प्रूफ, यानी कि 6 माह की बैंक स्टेटमेंट और जायदाद वगैरह के मलकीती सबूत जो है वो आपको देने पड़ेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया। अपना कारोबार है तो इनकम टैक्स के कागजात, रजिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद नौकरी की सूरत में 3 माह की सैलरी स्लिप्स, मुतलका अथॉरिटी से मंजूर शुदा छुट्टी का सर्टिफिकेट, उसके बाद होटल की बुकिंग और या स्पॉन्सर की तरफ से रहायशी बंदोबस्त का लेटर आपको चाहिए होगा। अब बात करता हूं मैं स्पॉन्सर के लिए जो इनकी शराइत है। स्पॉन्सर के लिए जरूरी है कि जर्मनी के मुस्तकिल रहायशी का दर्जा या शहरियत रखता हो और किसी सरकारी वेनियम सरकारी अदारे का डिफॉल्टर ना हो। अच्छा, स्पॉन्सर के लिए जरूरी है कि जर्मनी के मुस्तकिल रहायशी का दर्जा शहरियत रखता हो और किसी सरकारी इदारे का डिफॉल्टर ना हो, माली हैसियत भी अच्छी और मेजबानी भी कर सके, और स्पॉन्सर तमाम मुतलका कागजात के साथ जर्मनी महकमा खारजा को दरखास्त देगा, जहां से मंजूरी के बाद एक कॉपी जर्मन एम्बेसी में आ जाएगी। अच्छा, अब बात करता हूँ बिजनेस वीजा के। कारोबारी अफराद को लेन देन के मुआहदे, मशीनरी देखने का कारोबार के लिए या मार्केट का जायजा लेने के लिए या किसी नुमाइश में शिरकत के लिए जाना हो तो बिजनेस वीजा के अजरा की दरखास्त देनी है। इसके लिए जरूरी है कि आप डॉक्यूमेंट से अपने कारोबारी हैसियत साबित कर सकें और आपको जर्मनी से मुतलका कंपनी या बिजनेसमैन में मदऊ किया जाए। वीजा दरखास्त के साथ जो आपके कागजात के अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होंगे। जर्मन बिजनेसमैन की तरफ से जो है वो आपको इनविटेशन खत चाहिए होगा जिसमें दौरे का मकसद और मुद्दत बयान की गई हो। उसके बाद कारोबारी कंपनी की तरफ से बिजनेस टूर है तो इसका लेटर जिसमें ओहदा, मुद्दत, मुलाजमत और तनख्वाह वगैरह का आपने बताया हो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चलेगी। उसके बाद कारोबारी इदारे की रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स के कागजात आपको चाहिए होंगे। उसके बाद जी जर्मन कंपनी या बिजनेसमैन के साथ कोई कारोबार की खतो किताब का सबूत आपको चाहिए होगा। उसके बाद मुकामी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सिफारशी लेटर वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद होटल की बुकिंग के कागजात आपको चाहिए होंगे। देखें, एक चीज यहाँ पर भी नोट करने की ये है कि वीजा सेक्शन इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जरूरी महसूस होने पर मजीद कागजात भी आपसे तलब कर सकता है। ये बात नहीं है कि अब आप देखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके गए हैं ये ना होवे कि मजीद भी अपने को भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ सकते हैं भाईजान। वो एक एटीट्यूड है ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੰਗ सकते हैं, वो हक रखते हैं। इसलिए ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋ हर चीज कंप्लीट लेके जानी है क्योंकि ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਮਿਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਫਆਰਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ है कि मैं 100% ही कह रहा, हो सकता है कि ਤੁਹਾਡੀ प्रॉपर्टी के कागज भी मांग लें, वो इजाफी कागजात है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ मर्जी है भाई। तो मुकम्मल दरखास्त पर यहीं पर आपका जो गौर किया जाएगा, नामुकम्मल होने पर वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। वीजा के इजरा का अमल 2 से 3 हफ्तों तक जो है वो होता है, लिहाजा अपने तयशुदा शेड्यूल से 1 महीना पहले वीजा अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी इसके ट्रांजिट वीजा की। आप बराह रास्ता जर्मनी किसी अगले मुल्क जा रहे हो तो इसका आपके पास बाकायदा वीजा और कंफर्म एयर टिकट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपको 24 घंटे से पहले 7 रोज का जर्मनी में स्टे के लिए वीजा मिल जाता है। ये वीजा सिर्फ मेन फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग और मंचन एयरपोर्ट पर ही जारी हो सकता है। इमिग्रेशन हकाम और वीजा एयर टिकट के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे तलब कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने वहां पर इलाज के लिए जाना है, अगर अल्लाह ना करे आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जर्मनी मेडिकल शोबे में भी अपनी एक शनाख्त रखता है भाईजान और अपने शहरियों की पैदाइश के फौरी बाद से मेडिकल की मेयारी सहूलियत की फ्राहमी यकीनी बनाता है। गैर मुल्की जो जर्मनी जाकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं उनको स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी, अलबत्ता उनको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी।
मेडिकल सर्टिफिकेट जिसमें बताया गया हो कि मरीज का पाकिस्तान में इलाज मुमकिन है या नहीं, या जर्मनी में बेहतर तरीके से हो सकता है। इस मकसद के लिए जर्मनी एम्बेसी इस्लामाबाद और लाहौर में इन 3 डॉक्टरों को बाख्तियार कर रखा है इन्होंने। आपको सबसे पहले उनसे राब्ता करना होगा। एक तो है जी डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब, स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 20 सेक्टर F63 में रहते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। इनका फोन नंबर जो है वो 0512274368 है। उसके बाद जी डॉक्टर अहमद शहाब साहब हैं, स्ट्रीट नंबर 63 हाउस नंबर 4 सेक्टर F73 में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं और फोन नंबर इनका 0518255891 है। उसके बाद जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब हैं, 14 मेन गुलबर्ग लाहौर, यहाँ पर ये रहते हैं और इनका जो फोन नंबर है वो 0425755588 है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके बाद इनका जो दूसरा नंबर है वो 571639 है और 042 साथ लगा के। बाकी पाकिस्तान में पहले से आपको इलाज के कागजात आपको चाहिए होंगे, किसी जर्मनी अस्पताल या डॉक्टरी का जारी करदा सर्टिफिकेट जिसमें इलाज की हामी भरी हो और मुद्दत के अलावा मुतवक्का अखराजात भी बताए गए हों। मेडिकल फीस की पेशगी और अदायगी का प्रूफ आपको चाहिए होगा। जर्मनी में स्टे के दौरान अखराजात के लिए मकूल रकम की मौजूदगी का प्रूफ भी आपको चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट और जायदाद के कागजात की सूरत में ये होगा। अब बात करते हैं फैमिली रिन्यू वीजा की। देखें, आपका शोहर, अहलिया, वालिद, वालदा या भाई बहन जर्मनी में मुस्तकिल रहायशी या शहरी का दर्जा रखते हैं तो आप भी इनके साथ जाकर वहां पर सेटल हो सकते हैं। इसके लिए आपको फैमिली मिलाप वीजा अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पीर से जुमा 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दौरान एम्बेसी में फोन नंबर इनका 0512279441 पर फोन करके वक्त लें और बजाते खुद जाकर वीजा दरखास्त जमा करवाएंगे। याद रखेंगे कम से कम 18 साल के अफराद इस वीजा के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। बाकी के कागजात बयान करदा तरतीब में तमाम की 2 फोटो कापियों के साथ आप अटैच करेंगे। तमाम फोटो कापियां A4 साइज के कागज पर होनी चाहिए। उसके बाद जी 3 अदद वीजा फार्म जो के टाइपराइटर कंप्यूटर पर मुकम्मल पुरशुदा हो। उसके बाद फॉरेन एम्बेसी से इसकी वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। फार्म जो है वो मैं आपको दे दूंगा, www.islamabad.diplo.de है, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक हो गया जी। तो बाकी ये थी जर्मनी के ऊपर जो सारी इंफॉर्मेशन। बाकी इसका एजुकेशन मीडियम है, उसके बाद वर्क वीजा है, असाइलम के तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इंशाल्लाह वो वक्तन फवक्तन लेके आएंगे। पहले इन्हों तो पूरा देखो ना। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।